Hey guys, so welcome to our channel. Welcome back to our channel. In fact, एक और वीडियो रोहित के साथ। और इस पे देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रैटेजी भी खेलेंगे अभी हम। पर बुक्स के बारे में और शॉर्ट नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी थोड़ी सी पर्सनल चीज है। पर एक बेसिक स्ट्रैटेजी अपनी यही रखो कि जो भी आपका चैप्टर हो रहा है स्कूल में, कोचिंग में या ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब से या कोई कोर्स ज्वाइन किया है, पहले उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ के जाओ ताकि एक आइडिया रहे। ठीक है, पीवाईक्यूज को भी इनफैक्ट थोड़ा सा देख के जाओ ताकि वहां पर आपका दिमाग इस बात में भी हो कि मुझे वो पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो आप ज्यादा अटेंटिव होगे। ठीक है, जब लेक्चर हो जाए उसके बाद एक बार उसको तभी रिवाइज करो या एटलीस्ट उस सेम डे जल्दी जल्दी देख लो। उस टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने उसी दिन पढ़ा है। अब जो उसमें से निकल के आया 4-5 पॉइंट्स उसको आप लिख लो। ठीक है, वही आगे चल के आपकी फॉर्मूला शीट, रिवीजन शीट बन जाएगी। और एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक कर लो, पीवाईक्यूज 10 साल के कर लो। एक क्वेश्चन बैंक कोई भी, अभी हम बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो इतना एक बार करो एंड देन टेल कि फिजिक्स हो जाएगी। फिजिक्स इतनी डिफिकल्ट नहीं है, उसे इतने डिफिकल्ट बनाओ भी मत। सिंपल से स्टार्ट करो एंड डेफिनेटली हो जाएगी। और ठीक है रोहित। प्रिया जो तुमने ये बात बोला ना, स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हमें ना बिल्कुल किसी का स्ट्रेटेजी एज इट इज कॉपी नहीं करने का। हमें क्या करना है ना, अपना स्ट्रेटेजी खुद से बनाना है कि हाँ हमें चैप्टर पढ़ना है। जैसे तुमने बताया हमें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, एक चैप्टर पहले पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर लेक्चर देखा ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन देखा तो ऑफलाइन। उसको आए लेक्चर देख के टीचर से, उसके बाद उसको थोड़ा सा रिवाइज किया, और जब चैप्टर खत्म हुआ तो हमने पीवाईक्यू लगा लिए या फिर क्वेश्चंस लगा लिए, और फिर उसी टाइम उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए ताकि हमें फर्दर फ्यूचर में रिवीजन करने में आसानी हो जाए। बस सिंपल रखना है, चीजों को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, चीजों को सिंपल बनाओ। जितना सिंपल लेकर के चलोगे हाँ ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ, तो अपने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड जो चीज आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करते रहो। बेसिक स्ट्रेटेजी वही रखो पर कुछ चैप्टर में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो कि शायद ये चीज आपके लिए वर्क करे। तो ये एक बहुत पर्सनल चीज है। ठीक है, तो अब हम रोहित से पूछेंगे कि उन्होंने कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज फॉलो किए अपनी नीट जर्नी में। बताओ रोहित। जैसे कि मैंने पहला वीडियो में बताया था, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि काफी सारा बुक्स उठा करके ले आया था और मैंने पढ़ाई कुछ नहीं करी थी। उसके बाद ना मैंने अपने उस अटेम्प्ट से बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखा ना, कि हमें रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करना है, और रिसोर्स भी बहुत सही होने चाहिए ताकि हमें वो रिजल्ट दे सके। फिर मैंने अपने रिसोर्सेज को ना बैठ के बिल्कुल किनारे किया कि मुझे इसी से पढ़ाई करना और इसी को ज्यादा अच्छे से कंज्यूम करना है। तो बेसिकली मैंने सिंपल एनसीईआरटी सबसे पहला है जो आप लोग को मस्ट बाई है। एनसीईआरटी है नहीं है जिसके पास, क्या कर रहे हो यार, एनसीईआरटी लो जल्दी जाके। फिजिक्स के भी एनसीईआरटी, फिजिक्स का अब तो एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका हाँ डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मतलब सब कुछ डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। उसके बाद मैंने जो बुक फॉलो की थी एमसीक्यू के लिए, वो डीसी पांडे की बुक थी। और बेसिकली मैंने एररलेस भी सॉल्व कर रखा है, तो मैंने फिजिक्स से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पर आप लोग एक भी बुक उसमें से लेकर के चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। बेसिकली डीसी पांडे ज्यादा अच्छी बुक है। हाँ, उसके मैंने बाद भी है, देखो डीसी पांडे, सॉरी तुम्हें इंटरप्ट कर रही हूँ, डीसी पांडे देखो मैंने भी की और वो एक इनफ बुक है, अगर उसी को मल्टीपल टाइम्स कर लो। एररलेस मैंने भी की है, पर एररलेस में बहुत क्वेश्चन है और वो आपको एक फेक मोटिवेशन देता है। मुझे लगता है कि एक ही फॉर्मूले के 50 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको लगेगा बहुत कुछ कर लिया, जबकि आपने उतना नहीं किया। ये कंटिन्यू बात करो तुमने फिर। सही बोला। एररलेस में एक प्रॉब्लम ये है ना कि एक क्वेश्चंस का रिपीटेशन काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा रिपीटेशन है। एक मतलब 10-10 क्वेश्चन रिपीट है एक फॉर्मेट में, और ये चीज बिल्कुल। उसमें बढ़िया नहीं है। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। वो वो उन लिमिटेड लोग, उसके लिए कर ले, है ना। हाँ मतलब वो जो उन, अब मॉक टेस्ट में गलत हुआ उसको अब अच्छे से करना है तो हाँ, एक दिन बैठ के वो टॉपिक कर ले। या वो उन लोग के लिए रिकमेंडेशन है ना जो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, 11th में या हम्म। जस्ट 10th से 11th में इंटर कर रहे हैं, तो उनके लिए सही हो सकता है वो। बट जो 12th में स्टार्ट कर रहे हैं या जो 11th से लेट स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए वो बुक प्रेफरेबल नहीं है। डीसी पांडे आप लोग के लिए सबसे बेस्ट बुक। और उसके बाद मैंने रिसोर्सेज बेसिकली, लेक्चर्स मैंने अलग पांडे सर का किया था, फिजिक्स वाला सब उनको जानते हैं। बेसिकली मेरा फिजिक्स का सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। मतलब काफी अच्छे टीचर है और बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। बेसिकली मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी कुछ टाइम करा था अपने मतलब लोकल्स में, और मैंने वहां 10 दिन में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तो फिर मैं ऑनलाइन ढूंढना स्टार्ट किया कि शायद कोई टीचर कुछ अच्छा मिल जाए, तो मुझे वही टीचर मिले थे, अलग पांडे सर। मैंने लिटरली उनसे पूरा फिजिक्स किया हुआ है, लगभग पूरा फिजिक्स से होने से किया है, और क्वेश्चंस उसी से सॉल्व करता है। फिर तुमने क्या? यूट्यूब से किया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब से बिल्कुल फ्री ऑफ लेक्चर। मतलब उस टाइम तो ऐसा हम्म। था ना, आज से 2 साल पहले उनका कोई सब्सक्रिप्शन वब्सक्रिप्शन कुछ ऐसा नहीं था, सारा कुछ फ्री हाँ, था यूट्यूब पे, जो भी था बोर्ड्स पे पढ़ाते थे सबका। तो देखो गाइज, एक कंफ्यूजन तो क्लियर कर लो कि कोचिंग जाके ही होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना। ये एक्सक्यूज देते रहते हैं बहुत सारे बच्चे कि कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब तो सारा कुछ ऑनलाइन आ गया। तो आप जब जब चाहो, आप 2 बजे रात में चाहो, आप रात में उठ के पढ़ सकते हो जब आपका मन जाए। ऐसा और ना हमारे अच्छा सारे, कंटेंट अवेलेबल है। हाँ रोहित, ये चीज ना बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट भी काफी अच्छा है। ऐसा नहीं कि फ्री है ना तो कंटेंट खराब है, कंटेंट हाँ, भी काफी अच्छा है। काफी अच्छा। कंटेंट का नतीजा देख लो सामने, हम हाँ लोग, डेफिनेटली। कई सारे और लोग हैं अलग, मेरे जैसे, कई हाँ, कई सारे। और अलग से काफी अच्छा ही पढ़ाते हैं। मैंने प्रॉपरली उनसे नहीं पढ़ा, पर हाँ जिन टॉपिक्स के लिए मैंने उनको रेफर किया है, मतलब उनकी वीडियोस देखे हैं, तो वो टॉपिक्स तो अच्छे हो गए। ये तो है डेफिनेटली। ठीक और है। अगर अच्छा, हाँ। अगर अगर कोई एस्पिरेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है तो जाके अलग सर को मेरा वीडियो पहुंचा देना जरूर से, हाँ डेफिनेटली। कि मैंने थैंक यू बोला है सर को, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ये तुमने क्या रिसोर्सेज वगैरह यूज किए थे, किस तरीके से प्रिपरेशन किया था, कौन से बुक्स यूज किए थे, तुम भी बताओ। मैंने अनअकैडमिक बुक्स बेसिकली, देखो मैंने बहुत सारे फॉलो किए, पर जो काम आए एट द एंड, हाँ। सो बेसिकली मैंने जो रिसोर्सेज फॉलो किए थे, बुक्स बहुत सारी फॉलो की थी। अब लगता है कि उन्हें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनसे उतना रिजल्ट नहीं आया। तो एक बुक कोई भी ले लो, मुझे पर्सनली एमटीजी फिंगर टिप्स भी अच्छी लगती है, क्योंकि अब उसमें उसमें थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। जो अब पैटर्न बनता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो सही है। डीसी पांडे अच्छी है। एलएलएस का भी हमने बता दिया। तो बेसिकली यही रिसोर्सेज फॉलो करो। स्टार्टिंग में मैंने एचसी वर्मा फॉलो की, हमारे स्कूल में वो कराते थे, तो वो पूरी करवाते थे, और वो तब शायद यूजफुल था क्योंकि तब एम्स होता था। पर अब जो नीट का पैटर्न है उसके लिए आपको चाहिए कि बस नीट पैटर्न का ही कुछ हो, बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन ना हो। तो एचसीवी मत करो। अगर करनी है या करवा रहे हैं स्कूल या कोचिंग में, तो बस उसका जो लेवल 1 होता है, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस, वो वाले क्वेश्चंस कर लो। लेवल 2 मल्टीपल होते हैं और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज यही थे, बुक्स बेसिकली यही थी। रिसोर्सेज में रिसोर्सेज में भी देखो, अनअकैडमी है। अनअकैडमी के मैंने बेसिकली जो लास्ट की रिवीजन वाला टाइम था उसमें यूट्यूब को ज्यादा रेफर किया, क्योंकि बेसिकली वन शॉट्स जो होते हैं, वन शॉट रिवीजन टाइप, उनको जल्दी जल्दी करने के लिए वो किया कि सारे पॉइंट्स एक बार कवर हो जाए। और वैसे अनअकैडमी जेई मैंने ज्यादा प्रेफर किया था, क्योंकि पहले अनअकैडमी जेई आया तो मैं उन्हें तब से फॉलो कर रही थी, तो वो सही ट्यूनिंग तब तक हो गई थी। तो नमो कॉल सर हैं, एक क्लास 11th पढ़ाते हैं। तो अगर टाइम है, क्योंकि वो बहुत इलेबोरेट होते हैं, तो अगर टाइम है और कोई चैप्टर जनरली बहुत वीक है, तो उन्हें आप लोग देख सकते हो। तो यही बेसिकली था। और बेसिकली एक सोर्स फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो फॉलो और हमने कुछ और बता दिया तो आप बिल्कुल स्विच कर रहे हो। ऐसे मत करो। एक ही जो भी एक सोर्स होता है वो अपने आप में कंप्लीट ही होता है, और हमारा थोड़ा ऐड ऑन कर सकते हो। वरना अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज मत करो, मैं तो यही कहूंगी। राइट। तो अब ना हम थोड़ा सा रिवीजन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रिवीजन ही मेन है। तो रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है, मुझे तो लगता है जितनी बार रिवाइज कर पाओ उतना अच्छा है। और रिवीजन करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, सॉरी तुम्हें इंटरप्ट कर दिया। रिवीजन के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसे रिवाइज किया जा सके। आप अपने पूरे नोट्स लेके बैठोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में बताते हैं। रोहित, थोड़ा बताओ इसके बारे में, अपने शॉर्ट नोट्स पे दिखाओ, फिर मैं दिखाऊंगी। देखो प्रिया ने जैसे बताया कि
रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बिल्कुल सही बात है, हमारा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे डिपेंड करता है। ऐसा भी होता है ना, कई सारे लोग काफी लेट से सिलेबस खत्म करते थे, तो उनको कहीं कहीं रिवीजन मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, जो आगे जाके स्ट्रेस काउज करेगा। अगर अभी तुम बिल्कुल। टाइमली चीजों को कंप्लीट नहीं करोगे, टाइम वेस्ट करोगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आगे जाकर के स्ट्रेस इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि हम पीछे सही से कंप्लीट नहीं करते हैं चीजों को, और आगे जाके ना वो एक बोझ सा बन जाता है, और हमें लगता है यार हम कैसे करेंगे, इतना कम टाइम बचा हुआ है। ये फीलिंग तभी आएगी ना जब आप सही से पीछे से कंप्लीट नहीं करोगे। लेकिन अगर आप पीछे से आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपने एक शॉर्ट नोट्स बना लिया, फॉर्मूला शीट या जो भी आप बना सको, उस चीजों को हम्म। शॉर्ट करके बेसिकली लिख दिया, ठीक है, वो आपको आगे रिवीजन में काफी ज्यादा काम आएगा। और मेरे भी काफी ज्यादा काम आया था। मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था ना, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने बेसिकली देखो इस तरीके का एक ए फोर शीट पेपर लिया था। आई होप दिख रहा हो तो। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। देखो इस तरीके का मैंने ए फोर शीट पेपर लिया था, और मैं क्या करता था ना, मैं ऐसे 3 पेज लेता था। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बताता था। मैं 3 पेज ए फोर शीट्स के लेता था, जिसमें जो पहले पेज है ना, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले पेज में मैंने लिख रखा है मेमोरी मैप, दिख रहा है? हम्म। हाँ। मैंने मेमोरी मैप लिख रखा है। पता है इसमें मैं क्या लिखता था? इसमें मैं सारे उन टॉपिक्स को लिखता था ना, जो उस चैप्टर में टॉपिक्स है। जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैट का तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने जैसे लिख रखा है कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ के नीचे मैंने लिख रखा है कि कुलम्स लॉ में किस किस तरीके के हम्म। क्वेश्चंस आते हैं। उसके बगल में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रखा है, जिसके जिसके नीचे लिख रखा है किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया, पहले एक चैप्टर का ब्लूप्रिंट बना दिया। इससे होता ये था ना कि जब मैं चैप्टर रिवाइज करने आता था तो मुझे पता चलता था, अच्छा इस चैप्टर में 5 टॉपिक है और 5 टॉपिक में से इतने इतने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एक माइंड में ब्लूप्रिंट बन गया हमारा। उसके बाद मैं क्या करता था, जो नोट्स मेरे बने हुए ना, उनके मैं शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला फॉर्मूला शीट बेसिकली हम्म। यहाँ पे फॉर्मूला को छोटे 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 करके लिख देता था, ताकि वो 2 पेज में मैक्सिमम हट जाए। मैक्सिमम वो 2 पेज में हटने चाहिए, उससे ज्यादा मैं खींचता ही नहीं था उसको। क्योंकि जितनी जितने ज्यादा चीजों को आप कंडेंस करके लिखोगे और अच्छे से फॉर्मेट में लिखोगे ना, आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता था, फॉर्मूला शीट नोट करने के बाद ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हम्म। रिवाइज करना लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन क्वेश्चंस को भी एज ए शॉर्ट फॉर्मेट में यहाँ पे लिख देता था, ठीक, मेमोरी मैप वाले पेज के पीछे जितने क्वेश्चंस हट सकते थे छोटे छोटे करके उनको लिख देता था। तो ये एक कंप्लीट आपका रिवीजन नोट्स तैयार करता है फिजिक्स का। पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन नोट्स तैयार करता है। आपको क्या करना है, सिंपल, अब जब भी रिवीजन करना है आप इसको आके रिवाइज कीजिए, यहाँ से फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। आपका चैप्टर मैं बता रहा हूँ 15 से 20 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाता था। और इसी तरीके से आपका आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो। बेसिकली मैंने इसी तरीके से बनाया था और मुझे बहुत फायदा हुआ था इससे। क्या आपने कैसे बनाया था शॉर्ट नोट्स, आप भी बता दो। हाँ, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बहुत बढ़िया हैं। और जो ये माइंड मैप वाली चीज है ना, ये मुझे काफी अच्छी लगी। मैंने पर्सनली ऐसे ट्राई नहीं किया, पर ये बहुत अच्छा है। क्योंकि एक ना, ये मुझे लगता है कि जैसे जब शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हैं ना, तो काफी जल्दी जल्दी करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पर अगर हम उन्हें शॉर्ट, एक्चुअल में शॉर्ट रखेंगे ना, कई बार ये भी होता है कि शॉर्ट नोट्स कहने के लिए शॉर्ट है पर बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स को जितना शॉर्ट रखो, और उसके बाद खुद उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो। मतलब पैसिव रीडिंग की जगह, उस मतलब तुमने एक पॉइंट देखा उस माइंड मैप पे, तो तुम फिर सोचोगे कि इसमें क्या क्या था, कैसे कैसे पढ़ाया था। तो ये रिकॉल फ्लैश कार्ड्स की तरह काम करने चाहिए, मुझे लगता है, शॉर्ट नोट्स। और क्वेश्चन क्वेश्चन वाला भी तुमने काफी सही बता दिया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, और जो गलत हो रहे हैं वो मोस्टली वो होते हैं जो हर बार ही गलत होंगे। अगर उन्हें ढंग से ना लिखा जाए तो हर बार वही मिस्टेक करोगे, तो उससे लिख लो। तो ये प्रिया, बहुत मैं सही बताते हैं। यहाँ पे मैंने 1 मिनट बोलो। इंटरप्ट करना चाहूंगा। बेसिकली मैंने इस नोट्स का नाम रखा था 3 लेयर्ड शॉर्ट नोट्स। अगर आपको आप समझो थ्री तो ये लेयर 3 लेयर का है। एक लेयर में मैंने हम्म। माइंड मैप्स बनाए माइंड। थे, दूसरे लेयर में मैंने रखे थे फॉर्मूलाज, और तीसरे लेयर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाल दिया था। तो मैंने नाम दिया था 3 लेयर शॉर्ट नोट्स। बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट और करके मुझसे। और देखो, ये भी अच्छी बात हुई कि तीन हैं, तो फिर अब आप मॉक टेस्ट में जब गलती करोगे ना, तो इन तीनों में से एक चीज में ही मिस कर रहे होगे। अब पूरे ना पढ़ के अगर बस फॉर्मूला मिस आउट करो, तो बस फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लो। तो ऐसी ये स्मार्ट स्ट्रेटेजीज भी इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। और एक और ये भी चीज कि जैसे रिवीजन, शॉर्ट नोट्स के रिवीजन के बारे में बताया, तो मुझे पर्सनली लगता है, तुम ऐड ऑन करना,
मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स की रिवीजन बस तब नहीं करनी चाहिए जब मॉक टेस्ट का शेड्यूल आ गया कि अब मॉक टेस्ट है, उसको रोज ही रिवाइज करते जाना चाहिए। कुछ टाइम मॉर्निंग में जो थोड़ा एक्टिव टाइम होता है उसमें हमें शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने चाहिए। मैं पर्सनली ये करती थी। कई बार होता था कि उतना दिमाग एक्टिव नहीं है, पर फिर भी उसे एक बार देख लोगे तो कुछ तो चला ही जाता है दिमाग में, और कौन सी चीज मेन एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए, मॉक टेस्ट में स्ट्राइक कर जाए, तो ये हमें नहीं पता। तो हमें शॉर्ट नोट्स की रेगुलर रिवीजन करनी चाहिए, और मॉक टेस्ट आए तो थोड़ी ज्यादा रिवीजन करनी चाहिए। ये तुम्हें हाँ, कैसा ये पॉइंट जो लगा? जो जो तुमने ये बात बोला ना कि मॉक टेस्ट जरूरी नहीं कि मॉक टेस्ट आए तभी हम चीजों को रिवाइज करें, ये तुमने बिल्कुल सही बात बोला। कई सारे लोगों का ना ये होता है कि मॉक टेस्ट आएगा तभी हम रिवीजन करेंगे, नहीं तो हम रिवीजन हम्म। नहीं करेंगे। लेकिन मैं पता है क्या करता था, इस तरीके के नोट्स ना पढ़ना थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो मैं क्या करता था जब हाँ, भी खाली बैठा होता था, मैंने बिल्कुल। नोट्स लिया और लेके घूम गया इधर से उधर, और उसी में रिवाइज हम्म, कर लिया। अच्छा, इसमें खुद से सोच रहा हूँ कि अच्छा इसमें इस तरीके का होता है, इसमें इस तरीके का होता है, जहाँ पे मिस आउट हुआ अच्छा ये याद नहीं आ रहा, बिल्कुल। बन गए नोट्स में और उसको पढ़ लिया। उससे क्या हुआ ना, कनेक्ट हो गया, जो लिंक टूट रहा था ना वो लिंक कनेक्ट हो गया। इस तरीके से ना सारे नोट्स को एक्टिवली दिमाग में धीरे धीरे करके हाँ, ठीक करते गया। लास्ट टाइम ऐसा हो गया था ना कि मुझे रिवाइज करने का बहुत कम जरूरत पड़ा इसका, क्योंकि सब कुछ याद हो गया था। ये बात तुमने बहुत वही। सही कही है, हमें रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करना, ना कि एक पार्टिकुलर डेट पे उसको रिवाइज कर रहे हैं। हम्म, और एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिक्स या कुछ बच्चों को जो जो चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं ना, तो बीच में वो डिमोटिवेट हो जाता है, नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। और फिर वो छोड़ देने वाला गैप बड़ा लंबा हो जाता है। फिर डिमोटिवेट फील करता है, फिर गिल्टी फील करता है हम डिमोटिवेट हुए। तो ये वाला जो टाइम है ना, उस पर तुमने सही कहा कि मैं तो कभी भी पढ़ लेता था। तो जो ऐसे वाले टाइम होते हैं ना, लो एनर्जी वाले टाइम, उस पे मुझे लगता है कि शॉर्ट नोट्स उठा लो तो बढ़िया रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला तुमने। जब भी नहीं मन करे कुछ करने का, नहीं करे, अरे इधर से उधर घूम लिया, करना ही क्या है, बस पढ़ाई तो हमें करना है ना। तो क्यों ना चीजों को उस तरीके से बना देना कि हम इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहे, बोर नहीं हो, इन्वॉल्व रहे इन्हीं सारी चीजों में। हाँ, ज्यादा इधर उधर में ना भटके, फेसबुक या इंस्टा चलाने से तो ज्यादा बेटर है ना कि हम इन्हीं में ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व रहे, क्योंकि ये हमें आगे रिजल्ट देगा। और जब वो कर लेते हैं हम, तो पहले तो हम कुछ नहीं कर रहे थे और हमने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो फिर वो अपने आप ही मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लगता है, और फिर हम डिफिकल्ट टास्क को भी कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के ऊपर ना वो ऐसे ऐसे ना खींच के रखा था लाइन, ठीक है, मैं जितनी बार रिवाइज करता था उसको कट कर देता था। तो इससे ये होता ये करो था ना कि डेफिनेटली, मैंने भी किया था। मुझे मुझे अंदर से ना मोटिवेशन मिलता था, मैंने इसको 5 बार पढ़ लिया, मैंने इसको 6 बार पढ़ लिया, एक अंदर से ना मोटिवेशन आता था। फिर ना चाहते हुए ना चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होने लगते थे, और हाँ, लिटरली मैजिक होता था ऐसा। और बिल्कुल। सही में काफी मेरे लिए तो काफी हेल्पफुल रहा मेरा शॉर्ट नोट्स। और मैं अपने शॉर्ट नोट्स का ना एक कॉपी नीचे लिंक दे दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना, उसी तरीके से फॉर्मेट में आप बना सकते हो। मैंने 3 लेयर्ड नाम दिया था, आप इसको 4 लेयर्ड बना लेना, 2 लेयर्ड बना लेना, जिस तरीके से हाँ, आपको बनाना है खुद से एक्सपेरिमेंट करो यार। मैंने भी खुद से एक्सपेरिमेंट करा था, प्रिया ने भी कई सारे एक्सपेरिमेंट खुद से करे। खुद से करो, अपने क्रिएटिविटी को यूज करो, यूज तो करो, बहुत कुछ आएगा दिमाग में आइडिया। डेफिनेटली। और एक और चीज कि उस पे टिक लगा दो ना, तो फिर जब गिव अप करने का मन करता है ना कि कुछ नहीं हो रहा, फिर उसको देख के लगता है कि इतना आगे आ गए हैं, अब गिव अप नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं अपने शॉर्ट नोट्स दिखाती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, शॉर्ट नोट दिखा दो अपने। ये तुम्हें दिख रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स के हैं बेसिकली, है ना? तो इसमें बेसिकली शॉर्ट नोट, इसमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स के ही शॉर्ट नोट्स हैं। फिर क्या है इसमें, बेसिकली लास्ट में कुछ क्वेश्चंस अगर दिख रहे हो। हाँ, दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो बेसिकली, और शॉर्ट नोट्स को ना मॉडिफाई करते रहो। एक बार बना के छोड़ो मत। मैं तो ये करती थी कि एक बार बना दिए, और जब वो पूरे कंप्लीट हो गए ना, तो एक बार उन्हें पीवाई क्यूज से टैग कर लिया कि पीवाई क्यूज में जो जो पॉइंट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ूंगी तो मुझे उस पर तो डेफिनेटली ध्यान देना है, चाहे मैं लो एनर्जी पे हूँ या जो भी है, क्योंकि शॉर्ट मतलब ये तो आ ही सकते हैं कभी भी पीवाई क्यूज।
और ये जो तुमने चीज बोला ना प्रिया, पीवाईक्यू वगैरह, ये मैंने पता है माइंड मैप क्यों बनाया था। ये मैंने इसीलिए बनाया था ना ताकि मैं इस पे पीवाईक्यू टैग कर सकूं कि 2018 हाँ। में यहाँ से क्वेश्चन आया है, 2017 में यहाँ से आया है। मेरा सेपरेट इसीलिए मैंने किया था कि पीवाईक्यू को क्वेश्चंस के जगह ना उन टॉपिक से टैग कर दो ताकि याद रह सके और इंस्टेंट क्लिक हो सके। और अगर ये चीज क्वेश्चन ना, सेम नहीं आएगा तो टॉपिक तो हाँ हाँ रिपीट होगा डेफिनेटली। हाँ, बिल्कुल 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 है, वही चीज है, बिल्कुल शॉर्ट नोट एकदम सेम मेथड है। प्रिया ने भी उसी सेम मेथड से बनाया जिस सेम मेथड से हम्म। मैंने बनाया, कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग भी आराम से इस तरीके से बना सकते हो, बहुत बेनिफिशियल होता है। हाँ, और बार बार रिवाइज करते रहो, वो टिक वाला चीज भी करो। तो मतलब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि कैसे बनाए शॉर्ट नोट्स। तो जैसे समझ आ रहा है अभी बनाओ, बस फॉर्मूला शीट बना लो और मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें चीजें ऐड ऑन करते जाओ, वो अपने आप ही बन जाएंगे। मैं इसमें है इसको ना? शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। मैंने जिस तरीके से हाँ बनाया था, मैंने पहले स्टार्टिंग में मैप्स बनाया, जिस जिस टॉपिक्स उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहला लेयर इसको बोलता था। दूसरा लेयर में क्या करता था, मैं अपने जो भी टॉपिक्स हैं नोट्स के, उस टॉपिक्स को कंडेंस करके फॉर्मूला के फॉरवर्ड में और कुछ थ्योरी पॉइंट्स लिख के और उसको पार्टीशन दे देता था। फिर दूसरे टॉपिक का, तीसरे टॉपिक का, इस तरीके से एक शीट तैयार कर दिया, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला और कुछ थ्योरी के पॉइंट आ गए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते थे जो पीवाईक्यू में रिपीट हो रहे हैं या जो गलती ज्यादा कर रहा हूँ, उसको मैं एक अलग पेज में लेकर के लिख करके तीनों को एक दूसरे से अटैच कर देता था। इस तरीके से सिंपल शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गए आपके। और बार बार रिवाइज करो तभी उनका एक्चुअल पर्पस सॉल्व होगा। हाँ, तभी आपको उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा दिखेगा। और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद देखो, क्योंकि ये फिजिक्स है, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये फिजिक्स है तो आपको ना क्वेश्चंस काफी ज्यादा सॉल्व करने हैं। ये नहीं शॉर्ट नोट्स हाँ बना लिया और काम हो गया, नहीं, आपको क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है कहीं ना कहीं। ये तो हमने बताया जो रिवीजन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम पे कैसे रिवीजन करना है या इंस्टेंट कैसे रिवीजन करना है। लेकिन फिजिक्स में अगर सही में कमांड करना ना, तो आपको क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। खास करके जो चैप्टर वीक है उस पर और क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली। और जो मॉक टेस्ट, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि मॉक टेस्ट जैसे ही हो ना, तो मॉक टेस्ट में हम ना काफी वो हो जाता है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन गलत हुआ तो हम वो चैप्टर ही पढ़ने बैठ जाते हैं शुरू से। पहले ये मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे लगता था चैप्टर ही नहीं आता, पर ऐसा नहीं होता। सही से एनालाइज करने का यही तरीका होता है कि आप उसको टैग करो कि एक्चुअल मिस्टेक कहाँ पे थी। लाइक फॉर्मूला अगर मिस हो रहा है तो फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स पे जाओ, उस फॉर्मूला पे अच्छे से लिख दो कि इस टेस्ट में गलत हुआ था, जिससे वो जब आप रिवाइज करते जाओगे ना और इस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स को मॉडिफाई करते जाओगे, तो उसका जो बेनिफिट ना आपको और ज्यादा मिलता जाएगा, मेन एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी। और प्रिया, जो तुमने ये टेस्ट वाला बात बोला था ना, तो इसमें मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है कि मैं कैसे अपने मिस्टेक्स कॉपी को बनाया था, किस तरीके से मैनेज कैसे किया था, कैसे बनाना है। हम्म। तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसका हाँ लिंक दे देंगे, तो आप हाँ लोग जाके देख डेफिनेटली। लीजिएगा। मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, 5-6 मिनट का वीडियो, वहां से समझ लेना, उसको जरूर देखना, रिकमेंडेड वीडियो है बिल्कुल। हाँ डेफिनेटली। तो रोहित, हमारे पास अराउंड 4 मिनट्स लेफ्ट है, एक फाइनल मैसेज व्यूअर्स को दे दो। तो देखो, मेरा फाइनल मैसेज बेसिकली यही रहेगा कि पहली बात, फिजिक्स से डरने का नहीं, फिजिक्स को अप्रोच करो, एक्शन लो उस पे। अगर फिजिक्स पे एक्शन नहीं लोगे ना, तो फिजिक्स लिटरली बहुत डर काफी ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर उस पे एक्शन लोगे, उसको उसको सॉल्व करोगे ना, एटलीस्ट अप्रोच करो उसको। नहीं, कुछ भी नहीं तो ना, तो बैठ के रीडिंग करो। अगर बहुत डर लगता है ना, कई सारे लोगों को प्रिया ना काफी ज्यादा डर लगता है फिजिक्स से, और ये फेज ना मैं भी फेस कर चुका हूँ, क्योंकि केम और बायो लगता है कि अच्छा ठीक है, याद करके काम चला लेंगे। फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को बताता हूँ कहाँ होता है, जब वो थ्योरी वाले पार्ट को न्यूमेरिकल से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। सबसे हाँ बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, मेरे को जहां तक एज एस्पायरेंट फील होता है, लोग नहीं, थ्योरी को सही। न्यूमेरिकल से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा वजह पता है क्या होता है? क्योंकि लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, दो नहीं बना, लोगों ने गिव अप कर दिया कि हमको तो पूरा ही चैप्टर नहीं आता था। अरे भाई हाँ साहब, वही। आपका टॉपिक वीक हाँ है, आप एक बार फॉर्मूले को सोच कर हाँ तो देखो, बढ़ के तो देखो आगे, उसको टाइम तो दो, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो। सर भी कई बार बोलते थे, अलग सर से ही मैंने ये चीज सीखा है कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता ना, तो उसको 10 मिनट टाइम देंगे, 15 मिनट देंगे, क्योंकि हम अभी लर्निंग फेज में हैं। हम एग्जाम नहीं दे रहे अभी, हम सीख रहे हैं चीजों को। 1 मिनट में सही। करेंगे ना सॉल्व, पहले सीख तो लेना, फिर हम 1 मिनट का 30 सेकंड में सॉल्व कर देंगे उसको। पहले हमें सीखना है। तो आप लोग को ना सीखने में टाइम देना है, पेशेंस रखना है, सीखने में टाइम दो, और शॉर्ट नोट्स बनाओ रिवीजन के लिए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो।
फिजिक्स सही होगा, मेरा भी सही हुआ है, प्रिया का तो पहले से सही था, मेरा भी सही हुआ है फिजिक्स, कई सारे नहीं लोगों पर का देखो फिजिक्स। सही आपको कई बार लगता है कि सही है, पर वो पेपर में नहीं दिख रहा होता। तो उसकी सही स्ट्रैटेजी ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हो हो जाएगा। समझो कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक और मतलब सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक ना मुझसे कभी नहीं होता था। लाइक उसमें ट्रांजिस्टर की वर्किंग मुझे कभी समझ नहीं आती थी, तो जब भी मैं सेमीकंडक्टर पढ़ती थी मैं वही पढ़ने बैठ जाती थी, फिर से समझ नहीं आता था, फिर से वही डिमोटिवेशन और वो सब हो गया। फिर एक बार मैंने पीवाईक्यूज देखे तो उस तरह के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे। पूछे जाते हैं ट्रांजिस्टर पे रेयरली, पर वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, अल्फा बीटा का वो निकालना होता है। तो मतलब समझो कि सही स्ट्रैटेजी क्या है, सही में पढ़ना क्या है। एक बार ये समझ गए ना, फिर जो आप हार्ड वर्क पुट करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिजल्ट के। ऐसे ब्लाइंडली हार्ड वर्क करोगे तो नहीं होगा। और प्रिया, जो तुमने ये बात बोला ना कि किस तरीके से हमको लगता है कि टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब हम उसका क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें लगता है यार बस न्यूमेरिकल, बस फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है या बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जो टफ लगे ना उसको जाके पीवाईक्यू में चेक कर लो, क्या हाँ क्वेश्चन बहुत टफ है, फिर हमें ऐसा फील हो रहा है कि बहुत टफ है। मैं तुम्हें बिल्कुल। बता रहा हूँ, नीट लेवल पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आप लोग और सब करके होता भी लेते हो। है तो वो आपकी बहुत रैंक डिसाइड करेगा। और वो मोस्टली बच्चों को नहीं होगा, तो जो आपके हाथ में है, उसको पहले अच्छा कर लो। और हमारा पहला टारगेट यही होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट एक सीट लेना है, उसके बाद रैंक का सोचते हैं हम। बिल्कुल। चलो, सो दैट्स ऑल गाइस। थैंक्स रोहित, आपने इतना अच्छे से इलैबोरेट की अपनी जर्नी को, अच्छी अच्छी टिप्स दी। सो गाइस डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना कि और कुछ आप चाहते हो रोहित से पूछना, और डेफिनेटली हम इस पे वर्क करेंगे। सो थैंक यू रोहित। थैंक यू सो मच।